मेरा नाम उमेश यादव है। मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाना मैंने अपने पिताजी से सीखा था। जब मैं 18 साल का था तभी से मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ और मैंने उन्हीं से ट्रक चलाना सीखा है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद है, ट्रक चलाना। मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे ये काम बहुत पसंद है। मेरे साथ एक हेल्पर छोटू हमेशा रहता है। छोटू पिछले 10 साल से मेरे साथ है। मैं ट्रक लेके जहाँ भी जाता हूँ, छोटू हमेशा ही मेरे साथ रहता है। वैसे तो उसका नाम प्रकाश है, लेकिन हम लोग उसे छोटू बुलाते हैं। पिछले 10 सालों से मैं ट्रक लेके जहाँ भी जा रहा हूँ, छोटू हमेशा मेरे साथ रहता है। अब मैं आपको हमारे साथ बीती एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बार मुझे ट्रक लेके दूसरे शहर में जाना था। मेरे ट्रक की लोडिंग हो रही थी। उस समय मैं जहाँ पे मुझे उस ट्रक को लेके जाना था, उस जगह के बारे में समझ रहा था। उस समय छोटू भी मेरे साथ खड़ा था। जब मैं उस जगह के बारे में समझ रहा था, तब मैंने देखा कि छोटू के चेहरे पे एक डर था, परेशानी थी। अकेले में मैंने छोटू से पूछा, क्या बात है, तुम्हें इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तो उसने मुझसे कहा कि हम जिस जगह पर ट्रक लेके जा रहे हैं, क्या आपको उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता? मैंने उससे कहा कि नहीं, आज से पहले कभी भी मैं उस जगह पर ट्रक लेके नहीं गया हूँ। छोटू ने मुझसे कहा कि वो जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ रास्ते में एक जगह पड़ता है, जो जगह लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है। दिन में भी लोग वहाँ से नहीं गुज़रते। हम लोग जिस समय वहाँ से गुजरेंगे, उस समय रात हो रही होगी और रात में वो जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। पहले मैं छोटू की तरफ देखा, उसके बाद मैंने हंसते हुए कहा, क्या छोटू तुम भी? हम लोग ट्रक चलाते हैं, ये हमारा काम है। अगर हम लोग दिन रात देखने लगे तो फिर हमारा काम हो गया। रात में कई बार हमारा सामना चोर उचक्कों इन सब से हो जाता है, लेकिन मैं इतने सालों से ट्रक चला रहा हूँ, आज तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। छोटू को मैंने समझाया। उसके बाद क्या था, हम लोग ट्रक लेके निकल पड़े। दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा थी और रात भी बहुत जल्दी हो गई। जैसे जैसे हम लोग उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे, मैं देख रहा था कि छोटू के चेहरे पे एक डर, एक परेशानी, उसके चेहरे पे मैं साफ साफ देख पा रहा था। और एक अजीब बात यह भी थी कि जैसे जैसे हम लोग उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे, छोटू की बात में एक सच्चाई थी कि वहाँ पे मुझे कोई भी गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी। जिस जगह के बारे में छोटू हम लोग को बता रहा था, जब हम लोग उस जगह पे पहुँचने वाले थे, तब मैंने देखा कि उस समय रात के करीब 12 बज चुके थे। हाईवे पे वैसे हमेशा ही कुछ ना कुछ गाड़ियाँ चलती रहती है, लेकिन जब हम लोग उस जगह पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक भी गाड़ियाँ नहीं थी। और उस जगह में पहुँचते के साथ ही छोटू बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मैं लगातार उसे समझा रहा था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं छोटू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होते, ये सब बस लोगों के मन का वहम होता है। अभी मैं छोटू से ही सब बात बोल ही रहा था कि तभी धड़ाम एक ज़ोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि मेरे ट्रक के छत पे कुछ गिरा है, कुछ भारी वज़न। आवाज़ बहुत ज़ोर की हुई थी। छोटू बहुत ही घबरा गया था। मैंने उससे कहा, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, मैं देखता हूँ क्या है। एक बात और, जैसे ही वो चीज़ हमारे छत पे गिरी कि मेरा ट्रक थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, तो मैंने ट्रक को साइड में लगाया और क्या है ट्रक की छत पे ये देखने के लिए मैं ट्रक से नीचे उतरा। बाहर पूरा अंधेरा था, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा। चारों तरफ बस घने घने पेड़ थे। एक भी गाड़ियाँ उस जगह पे मुझे नज़र नहीं आ रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हल्के हल्के किसी के पैर नज़र आ रहे थे। पैर नहीं, बल्कि पैर की उंगलियां मुझे नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर कोई लेटा हुआ है। ये देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। छोटू को मैंने आवाज़ दी, छोटू बाहर निकला। छोटू को भी वो चीज़ हल्की नज़र आई। उस चीज़ को देख के तो वो बहुत ही घबरा गया। उसके बाद मैं छोटू को समझा रहा था कि अरे रुको रुको, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? उसके बाद हम दोनों जब उसकी तरफ देखें
तब वो पैर वहाँ पे नहीं था। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ के मैंने देखा तो छत पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं नीचे उतरा। मैंने उससे कहा कि अरे कुछ भी नहीं है, ये बस हमारे मन का वहम था। तू भी ना छोटू इतनी बातें कर रहा है ना भूत प्रेत की कि मुझे भी कुछ अजीब अजीब दिखने लगा था। ये बोल के वापस से हम लोग ट्रक में बैठ गए। फिर मैं ट्रक को स्टार्ट किया और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। कुहासा धुंध बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मेरी ट्रक की स्पीड बहुत ही कम थी। दिसंबर का महीना था तो जाहिर सी बात है कुहासा तो होना ही था। कुहासा होने के कारण मेरी ट्रक की स्पीड बहुत कम थी। मैं ट्रक को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे ट्रक के सामने एक औरत आ गई। वो रोड क्रॉस कर रही थी। मैंने जल्दी से ट्रक में ब्रेक लगाया। उसके बाद वो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। वैसे भी तो मेरी ट्रक रुकी गई थी। उसके बाद मैंने खिड़की से उसे पूछा, क्या चाहिए आपको? क्या मैं कहीं छोड़ दूँ आपको? वो औरत मेरे पास आई। वो औरत लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसने कोई भी ठंड का कपड़ा नहीं पहन रखा था। मतलब जो गर्मी में लोग कपड़ा पहनते हैं वो वही कपड़ा पहन रखी थी। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी कि इतने ठंड के मौसम में भी ये इन कपड़ों में है। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मदद चाहिए। उसने मुझसे कहा कि क्या आप लोग मुझे आगे छोड़ सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, आइए आप ट्रक में बैठ जाइए। वो ट्रक के पीछे बैठ गई। जब मैं उसे ट्रक में बैठने के लिए बोल रहा था तो मैंने देखा कि छोटू मुझे इशारे से उसे ट्रक में नहीं बैठाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने उसे इशारे में ही कहा कि रुक जाओ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद वो औरत हमारे ट्रक में आके बैठ गई। जैसे ही वो हमारे ट्रक में आई कि हमारे ट्रक में एक बहुत ही बदबूदार महक चारों तरफ फैल गई। मुझे लगा कि शायद आसपास कोई जानवर मर गया होगा। ज़्यादा मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। वो छोटू की साइड पीछे बैठी हुई थी। मतलब छोटू मेरे साथ आगे बैठा हुआ था और वो जस्ट छोटू के पीछे पीछे वाले सीट पे बैठी हुई थी। हम लोग का ट्रक आगे बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे बस थोड़ी ही दूर आगे जाना है। उस औरत को ट्रक में बिठाने के बाद छोटू बहुत घबराया हुआ था। फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी मेरे कानों में कुछ आवाज़ आई। जब मैं छोटू की तरफ पलटा तो मैंने देखा छोटू अजीब बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके गले को पकड़ के ज़ोर से दबा रहा है और उसकी सांसें रुक रही है। मैं छोटू से पूछा था, छोटू क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो बस अजीब बिहेव किया जा रहा था। ऐसा लगा था कि कोई उसके गले को ज़ोर से दबा रहा है। वो औरत पीछे बैठी हुई थी और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। उसे हंसता हुआ देख के मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि अभी मेरा छोटू इस इतनी बुरी हालत में है और वो तब भी हंस रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी देर में छोटू के मुंह से खून निकलने लगा। मैंने ट्रक को ब्रेक लगाया और मैं छोटू को हिलाने लगा कि छोटू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वो मेरे बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और वो औरत लगातार हंसे जा रही थी। मैं उसकी तरफ पलटा और मैंने चीखते हुए कहा कि क्या तुम पागल हो क्या? यहाँ मेरे छोटू की हालत ख़राब हो रही है और तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जब मैंने उससे ऐसा कहा तो उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गुस्से में बदल गई और वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। मैं फिर से छोटू की तरफ पलटा और मैं उससे अभी देख ही रहा था। मैं लगातार उसे यही कहा, छोटू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? उसके बाद फिर से जब मैं उस औरत की तरफ पलटा तो वो औरत वहाँ पे नहीं थी। एक सेकंड पहले मैंने इस तरफ पलटा और उसके बाद जब मैं उस तरफ पलटा तो मुझे वहाँ पे वो औरत नज़र नहीं आई। मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे समझ में नहीं आया था कि आखिर ये औरत इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गई। उसके बाद मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और हम लोग आगे बढ़ने लगे। जल्द से जल्द मुझे किसी ढाबे या फिर किसी और की इंतज़ार थी ताकि मैं उससे मदद मांग सकूं। इधर लगातार छोटू की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके मुंह से खून रुक ही नहीं रहा था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ मैं ट्रक को भगा के मैं आगे ले जा रहा था। आगे मुझे एक ढाबा नज़र आया। उस ढाबे पे मैं जल्दी से उतर के मैंने वहाँ को लोग को सारी बात बताई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आगे एक मंदिर है, आप छोटू को वहाँ ले जाइए। मैं फिर भी और वहाँ के कुछ लोग मेरे साथ भी आए। उसके बाद हम लोग
छोटू को लेके उस मंदिर के पास गए। उस मंदिर में एक बाबा थे। उस बाबा ने छोटू के हाथ पे कुछ बांधा। उसके बाद छोटू के हालत में थोड़ी सुधार तो आई। उसके मुंह से जो खून निकल रहा था वो खून निकलना बंद हो गया। उस बाबा ने मुझे बताया कि उस रास्ते में एक चुड़ैल रहती है जो आते जाते लोग को ऐसे ही परेशान करती है और कई लोगों की तो वो जान भी ले चुकी है। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम यहाँ मंदिर तक पहुँच पाए। उस बाबा ने बताया कि वो चुड़ैल तुम लोगों की जान भी ले सकती थी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ऐसा शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर रहा है, इसीलिए वो तुम लोगों की जान नहीं ले पाई। उसके बाद कई दिनों तक छोटू बीमार रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके हालत में सुधार होने लगी। छोटू बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है। शायद कोई और होता तो इस काम को छोड़ देता, लेकिन छोटू आज भी मेरे साथ ट्रक में ही रहता है। उसके बाद से हम लोगों ने रात में किसी को भी लिफ्ट देना छोड़ दिया। ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन सच्ची थी, इसके लिए मैंने आप लोग को बताया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।